हेलो दोस्तों, द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं मार्केट मूड एनालिसिस करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो आने वाले सोमवार के दिन का होगा। दोस्तों, मार्केट का एक अगर देखोगे तो डे बाय डे एक हायर गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद सडनली नीचे गिर करके वो गैप को फिल कर रहा है। तो मैं ये आप भी देख रहे होगे मार्केट में, अगर डेली आप ट्रेडर हो, एज ए ट्रेडर हो, तो आप देखते होंगे। तो मार्केट का मूड क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या ये होना आज के समय में सही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं इस एनालिसिस में आपको बताऊंगा। तो आप अंत तक देखना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बिना देरी के शुरू करता हूं। मैं पहला डेली चार्ट से शुरू करूंगा, फिर एक 75 मिनट का शुरू करूंगा चार्ट पे एनालिसिस। उसके बाद मैं 15 मिनट और 5 मिनट पर भी आपको दिखाऊंगा मार्केट का मूड किधर जा रहा है। क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सोमवार के मार्केट पर, क्योंकि टैक्स का भी आ गया, अच्छा स्लैब सब्जी दिखाया, अच्छा सब्जी रहा। जीएसटी का भी अभी मतलब गेम आना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या, जो अभी जो शुरू हुआ उसका एक तो इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। तो मुझे जो लग रहा है, मार्केट आई थिंक लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए सोमवार को। तो आप इस ख्याल से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, या एक एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूं। इसको अपने रिस्क पर आपको काउंट करना है। चलो, मैं देखता हूं। तो मैं पहला जो मैं इस कैंडल पर देख रहा हूं, मंडे कैंडल शुरू करता हूं। दोस्तों, अगर आप डे कैंडल पर आप ध्यान दोगे तो 5 सितंबर को भी मार्केट गिरा, गैप अप हुआ, फिर गिरा। और 4 सितंबर को भी लंबा गैप अप हुआ, 200-250 के गैप अप हुआ था। और अचानक मार्केट ने अपने लो लगाया। दैट मीन्स आप देख रहे हो डे कैंडल में। और आप अगर 5 सितंबर का देखो दोस्तों, तो यहाँ एक अच्छा खासा मतलब गैप अप हुआ। दैट मीन्स 75 या 80 का हुआ था। तो यहाँ पे एक अच्छा गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट सडनली फॉल हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे मार्केट को, तो यहाँ पे एक मुझे जो लग रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में भी चांस ऑफ गैप अप खुलने का। आप देखो यहाँ पे जो है दोस्तों, एक मिनट। तो ये कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे है। ये एक बाइंग प्रेशर है, और ये एक जो मतलब ऊपर की तरह जो बायर पुश किया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट 100%, मैं एक मुझे लग रहा है अंदर से कि मार्केट की संभावना जो है, कम से कम 150 या 100 मार्केट गैप अप खुल सकता है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे सपोज दैट खुलता है, तो आप देखो, अगर मान लीजिए अभी 24,741 है, अगर 100 पॉइंट में करता हूं तो 841 मार्केट यहाँ तक आने की संभावना है। 24,841। और मैं भी चांस है उससे मैं 150 तक भी काउंट कर रहा हूं, तो यहाँ तक मान ला। तो मैं अगर आपका जाएगा तो मान लीजिए 150-200 तक भी जा सकता है। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि तब आपका इमीडिएट जो है, आपका एक मतलब अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, जो कि ऊपर डे कैंडल पे स्पष्ट दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस है। ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से एकदम रिजेक्शन होगा रेसिस्टेंस के लिए। तो इसलिए आपको अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट कहाँ खुला और कितना मुझे मिल रहा है। उस अनुसार से अपना एक पोजीशन बनाना, और यहाँ कोशिश करना, ध्यान में रखना इस चीज को। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप इमीडिएट मतलब कि लगा करके 150 पॉइंट मतलब कैप्चर करने की कोशिश करना, या दैट मीन्स अगर मतलब फ्लैट ओपनिंग हुआ तब गैप अप होगा, तो ऐसे भी एंट्री आपका नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज हर समय ध्यान रखना है। अब मैं डे कैंडल में बताया आपको दोस्तों, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, और एक तरह से मान लीजिए इसका लो भी है। प्रीवियस डे का हाई देखो आप, तो यहीं पे आपका 24,837 पे है। और यहाँ पे मैं देखो दोस्तों, तो इसका 24,620 एकदम क्रुशियल फेज है, जो कि वहां पे एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। प्रीवियस डे का लो जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है, और प्रीवियस डे का हाई जो है एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दोनों चीज मिल रहा है। यहीं पे एक 75 मिनट का दोस्तों एक डिमांड जोन भी है, मैं दिखा देता हूं। मतलब रेसिस्टेंस है, नोट डिमांड जोन। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सभी 75 मिनट के कैंडल पे जाकर के दोस्तों, तो देखो एक मतलब आपका अच्छा खासा यहाँ पे एक मतलब दैट मीन्स
एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। 75 मिनट के यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इसको भी कंसिडर करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का जो है वो बहुत नियर है और वहां से एक रिजेक्शन लेकर के मे भी चांस है, अगर बाय दी भी अगर मार्केट गैप अप, थोड़ा सा गैप अप खुला बिलो मान लीजिए 70-80 पॉइंट, तो यहीं पे सेम पॉइंट पे अगर मान लीजिए खुल गया तो आपको यहाँ पे एक स्वाभाविक रिजेक्शन मिलेगा। तो इस रिजेक्शन को भी ख्याल रखना, ये नहीं कि आपको मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट मे भी चांस अगर 150-200 पॉइंट खुलता है या 75 पॉइंट खुलता है, तो इसके अनुसार से आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इस तरह से सोच कर करोगे तो मे भी चांस है कि आपको प्रॉफिट बन सकता है। इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैंने पहले भी बताया है दोस्तों आपको अभी जस्ट इसी वीडियो में, कि अगर ये जो फेज है बहुत क्रिशियल फेज है, जो कि मैं बताया था 24,620, अगर 24,620 टूट गया तो मार्केट कहां जाने की संभावना आपको लगता है? तो दैट मीन संभावना जो बन रही है यहाँ पे जो है 24,000, अगर मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ गैप ऑफ सडनली कभी गैप अप मिलता है और फिल करने के लिए नीचे तक आ जाता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 24,400 के आसपास ये एक बहुत क्रिशियल फेज है। अगर इसको तोड़ेगा तो मतलब समझो कि बहुत मतलब बड़ा फॉल आ सकता है। एक तो यहाँ 24,620 से ही आपको यहाँ से सडनली टूटने के बाद फॉल आ सकता है। दैट मीन्स यह चीज को आप अगर मान लीजिए ध्यान में रखते हुए करेंगे आप ट्रेडिंग या जो भी इंट्राडे कर रहे हो, तो एक अच्छा संभावना बन सकता है कि आपका अच्छा सेटअप बन सकता है। वैसे भी सेटअप आपको मैं बताया था कि आईएस मेथड से ही लेना है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कंफर्म विद 2 सिग्नल्स एंड एग्जीक्यूट विथ 1% रिस्क, योर ओन रिस्क, बिकॉज हाउ मच यू एक्चुअली डिसाइड टुडे। तो ये आपका एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है इस मार्केट में। तो दोस्तों आपने मैं अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं अगर सपोज दैट मैं इसी कैंडल को 75 मिनट को अगर मैं जाता हूं बैक मैं लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट 10 मिनट पे, तो आप देखो 5 मिनट में ही देखो, 10 मिनट इंट्राडे में के लिए 5 मिनट भी ठीक ठाक रहता है, वहां से आपको कुछ मिल सकता है क्योंकि अच्छा रहता है। ऐसे तो मैं 10 मिनट में करता हूँ। तो आपको एक देखो यहाँ पे भी एक मतलब मार्केट जहां पे क्लोज हुआ था उसी के आसपास एक 5-5 मिनट का भी आपको लगता होगा कि एक छोटा सा मतलब सप्लाई जोन है। तो एक मतलब वहां भी मतलब आपको मतलब थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से जब अगर मान लीजिए लेना होगा रेसिस्टेंस रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से भी लेने की संभावना है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स मैं तीन मोटा मोटी 4-5 पॉइंट बताया हूं। पहला पॉइंट आपको क्या बताया निफ्टी में, कि अगर अगर आप डे डे से शुरू करते हो तो पहला आपको यह ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है। जब प्रीवियस डे का हाई लो आप ध्यान में रखोगे तो आपका एक मतलब सेटअप बनेगा। जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस डे का हाई लो, देखो प्रीवियस डे का हाई लो में क्या है, इसका जो हाई है इसको और ये यहाँ का लो पूरा आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से मार्केट अगर इमीडिएट खुलता है और आगे बढ़ता है तो आप एक यहाँ सेटअप बनाओ, आपको मिलेगा मतलब जितना भी मिलने का अगर आपको कैपेसिटी है आपको टारगेट उतना आप ले सकते हो। और दूसरी बात यहां से मार्केट जरा सा भी ये डे ट्रेडिंग में जब होता है यहाँ टूट करके यहाँ इसको तोड़ा 24,620 को, यह भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट पर आप टूटा तो आप एक अच्छा फॉल आएगा और मार्केट में भी चांस ऑफ नीचे का 24,400 आस के पास जाने का संभावना बन रही है। तो दैट मीन्स ओवरऑल मैं बता दिया हूं कि आपको कहाँ एंट्री लेना है, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा और कहाँ पे आप कर सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आप ध्यान में रखोगे तो मार्केट में आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अच्छा आपका मुनाफा होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मे भी चांस है कि मंडे का मार्केट गैप अप होगा, गैप अप खुलेगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक जो मेरा बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग से, जो डे आप डे पे जाओगे डे चार्ट डेली चार्ट पे, क्योंकि मैं पहले डेली चार्ट से ही एनालिसिस करता, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या बात ध्यान रखना है? पहला आपको प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है। क्यों मार्क करना है दोस्तों? प्रीवियस डे का हाई लो एक आपका जो है अच्छा खासा एक इंडिकेटर के तौर पे समझो कि इंडिकेशन है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए मार्केट का ये सपोज दैट उस दिन का अगर हाई है
ये अगर इसका हाई है और इसका ये लो है, तो ये आपका आपके लिए ये मतलब आपका ये समझो कि रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट यहां से अगर ऊपर तो अगर तोड़ते हुए ऊपर जाता है या गैप अप होता है, अगर यहां होता है, तो आपको एक डेली सप्लाई जोन आपको 56,000 के पास आसपास है, आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। अगर यहां पे मार्केट सपोज दैट यहां से टूट करके और मार्केट 53,600 को भी तोड़ दिया, तो फ्री फॉल होने की संभावना है दोस्तों, इसको आप नकार नहीं सकते हो। तो दैट मीन्स मैं बता रहा हूं कि डेली डिमांड जो ना है, जो आपका आसपास यहां पे बन रहा है 53,000 54,000 के आसपास अभी है, और इसी के पास आसपास अगर मान लीजिए अगर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे 53,600 है, जो कि एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट जोन बन रहा है। यहां से अगर मार्केट टूटा तो फ्री फॉल डाउन जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप उसी को अगर मान लीजिए 1 आवर के चार्ट पे देखोगे, तो यहां भी कुछ संभावना बन रही, क्या देखते हैं। यहां अगर आप देखोगे दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे भी एकदम क्लियर सेम वहीं पे बना है, रेसिस्टेंस नियर बाय बना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो नियर बाय जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे, इसका इसी के आसपास है, जो कि 55,750 के आसपास जो है मोटा मोटी दिख रहा है। तो यहाँ आपको इसको भी ख्याल में रखना है कि भाई 1 आवर के चार्ट में मैं देख रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे यह ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे हम मुझे 53,710 लग रहा है, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा मान सपोर्ट जोन हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसके नीचे अगर मान लीजिए जा रहा है, तो आप 100% में मुझे लग रहा है, ये मेरा प्रिडिक्शन है कि आप यहां से अच्छा एक मतलब फॉल मिलेगा, जहां आपका एक शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलेगा। और आफ्टर दैट अगर मान लीजिए यहां से मार्केट रिजेक्शन ले करके अगर क्लोज बुलिश कैंडल बंद किया यहाँ पे ऐसे करके बहुत लंबा अच्छा जो है, तो आप यहां से मान लीजिए एक अच्छा सपोर्ट लेकर के एक अच्छा आप एक अपना बाइंग की ओर जाएंगे, और एक अच्छा आपको मिलेगा यहाँ पे भी। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना कि इसको फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन के तौर पे मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस डे का ये आपका हाई है। तो प्रीवियस डे का जो भी हाई होगा, इसको आपको 100% कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे कैंडल अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मान लीजिए इसको तोड़ते हुए और बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे आप इसको एंट्री लेकर के यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। तो दैट मीन्स मैं मोटा मोटी बताया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में मे भी चांस है गैप अप होगा, क्योंकि अगर जीएसटी का अभी तक रुझान नहीं आया ना, टैक्स अच्छा हुआ, अच्छा जो रुझान आया उसका अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं मार्केट में पड़ा, मार्केट खुला धड़ाम से गैप फिल करने लगा। दैट मीन्स अगर ये ऐसा रहा तो मंडे का इसका इंपैक्ट आएगा, ऐसे इंपैक्ट आना जीएसटी का अभी बाकी है। और मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपसे आपके साथ दोस्तों शेयर किया है, इसको आप एक पॉजिटिव वे में लेंगे और इसको एक लर्निंग पर्पज से लेंगे, एजुकेशनल पर्पज से लेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना विश्लेषण का एंड कर रहा हूं। लेकिन आपको ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है उसको पर्सपेक्टिव को देखते हुए मार्केट में इन करना है और एग्जिट करना है या एंट्री लेना है, अपना सेटअप बनाना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।